हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं परचेज वाउचर की। इसमें हम परचेज वाउचर की एंट्री करेंगे। परचेज वाउचर में हम देखेंगे कि क्या क्या एंट्री होती है। तो बेसिकली सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि परचेज वाउचर का यूज़ हम क्यों करते हैं। किसी व्यवसाय में किसी बिक्री किए जाने वाले माल को खरीदने के लिए परचेज वाउचर का प्रयोग किया जाता है। विक्रय किए जाने वाले माल को खरीदने से आशय ये है कि केवल हम उन्हीं माल को खरीद सकते हैं जिस माल को हम बेच के प्रॉफिट कमाते हैं, या वो रॉ मटेरियल हो। कहने का अर्थ ये है, किसी भी प्रकार का अचल संपत्ति, फिक्स एसेट हम परचेज वाउचर में नहीं खरीदते हैं। फिक्स एसेट्स वे संपत्तियां होती हैं जो अचल होती हैं, जिनको व्यवसाय में बेचने के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है। जैसे कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, मशीनरीज हो गया, तो ये सब फिक्स एसेट्स होते हैं। तो चलिए हम पहले समझ लेते हैं कि परचेज वाउचर में एंट्री करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन कुछ मिल जाए। तो यहाँ पे हम एक ब्लॉग के माध्यम से क्वेश्चन को पुट करेंगे। itinfo.blogspot.com पे जाएंगे और यहाँ पे आपको टैली ERP 9 का जो एक्सरसाइज है, जितना भी नोट्स है वो सब मिल जाएगा। ये सभी नोट्स ही हैं अलग अलग एप्लीकेशंस के। तो हम केवल टैली का हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा परचेज वाउचर की एंट्री। इसमें देखेंगे सभी वाउचर्स और उनके कार्य। तो इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग वाउचर्स होंगे, जिसमें हमने परचेज वाउचर की जो यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन हमने लिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके एक नोट्स पे पहुँच जाएंगे। क्लिक करके देखेंगे कि यहाँ पे आपको परचेज वाउचर से रिलेटेड नोट्स आ गया। इसके बारे में ये बताया गया है कि कैसे कैसे क्या होता है। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, सिंपली आप लिख भी सकते हैं। परचेज वाउचर के एग्जाम्पल्स भी आपको मिल रहे हैं। इस वीडियो को क्रिएट करने के बाद इसी पे अपलोड कर दिया जाएगा। इसी पेज पर आप डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हैं, साथ में नोट्स भी देख सकते हैं। इस ब्लॉग का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट है आपका परचेज वाउचर की एंट्री। ये एक्सरसाइज है, ये आपको अपने से करना है। उसमें परचेज वाउचर हमने दो तरीके से बनाया है। एक सिंपल अकाउंट के साथ बनाया है कि परचेज वाउचर की एंट्री कैसे होती है। दूसरा हमने इन्वेंट्री के साथ परचेज वाउचर की एंट्री बनाई है। कहने का अर्थ ये है, इन्वेंट्री में आपके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब बन जाएंगे। तो इन्वेंट्री वाले पोर्शन में हम बात करेंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं कि परचेज वाउचर में एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे, ऊपर जो दिया है एग्जाम्पल, इसमें से कोई, जैसे पहला एग्जाम्पल है गुड्स परचेज वर्थ ऑफ ₹1000 ऑन कैश। ये नगद माल खरीदा गया है 1000 रुपये का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने टैली पर जाएंगे। टैली में अभी हमारा अकाउंट इन्वेंट्री इन्फो ऑन है, हम केवल अकाउंट इन्फो पे अभी काम करने वाले हैं। तो इसको F11 बटन दबा के हम फीचर एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पे इसमें से अकाउंटिंग फीचर में हम अपनी कंपनी चुन लेंगे, जो भी कंपनी है हमारी। इसमें मेंटेन अकाउंट ओनली में कर देंगे यस। तो ये हमारा इन्वेंट्री का जो पोर्शन है वो ऑफ हो जाएगा, जितना भी इन्वेंट्री का होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें इन्वेंट्री का ऑप्शन ब्लर हो गया और डीएक्टिवेट हो गया सभी ऑप्शंस। तो दोस्तों डायरेक्ट हम चलते हैं, सबसे पहले परचेज की एंट्री करते हैं। परचेज की एंट्री करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन है कि गुड्स परचेज वर्थ ऑफ ₹1000 का माल खरीदा गया ऑन कैश। ये नगद खरीदा गया है
ऐसा नहीं कि उधार खरीदा, उधार के लिए भी एंट्री करेंगे, आगे आप देखेंगे क्वेश्चन में। तो इसमें एंट्री किया गया है परचेज गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर वरुण वर्थ ऑफ ₹2000, 2000 का माल खरीदा गया वरुण से। तो ये अगर नाम आ गया किसी व्यक्ति का, इसका अर्थ है कि वो उधार खरीदा गया उससे। तो चलते हैं, हम इसकी एंट्री कर लेते हैं टैली पर। अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं डायरेक्ट इस पे, और वहीं पे हम लेजर वगैरह बना लेंगे। लेजर बनाना हमने पिछली वीडियो में सिखाया है, यदि आपने वीडियो वो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। लेजर कैसे बनाते हैं आप सीक्वेंस से सारी वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। टैली कोर्स फुल कोर्स के नाम से हमारा प्लेलिस्ट है, इसमें आपके सभी जो वीडियोज़ हैं सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम कर लेंगे, हमारा गुड्स जो परचेज हुआ है, नगद परचेज हुआ है। तो इस स्थिति में हमारे पास माल आ रहा है, यानी कि हमारा परचेज का एक लेजर है, जो खाता है परचेज का वो बढ़ रहा है। तो परचेज के खाते को हम डेबिट कर देंगे, तथा हमारे यहाँ से क्या जा रहा है, तो कैश जा रहा है, नगदी जा रहा है, क्योंकि हमने कैश पे ख़रीदा है। तो उस कैश को हम क्या कर लेंगे, क्रेडिट। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें अभी पूछ रहा है हमको कि क्रेडिट किसको करना है, तो हम कर लेते हैं डायरेक्ट। कैश का लेजर आपको बनाना नहीं होता है, ऑलरेडी बना होता है, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सप्लायर का डिटेल वगैरह डालना होते हैं यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एंटर करेंगे कितना अमाउंट है, 1000 रुपये का माल बेचा जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है, माफ़ करें। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये नेगेटिव का मैसेज आ रहा है क्योंकि हमारे कैश में अभी नई कंपनी बनाई है, उसमें कैश में पैसे नहीं डाले हैं। पैसे कैसे रिसीव करते हैं वो आप रिसिप्ट वाउचर में आप देखेंगे। रिसिप्ट वाउचर की वीडियो हमने बना के रख लिया है, वहाँ से आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे अब डेबिट करना हमको, किसको, परचेज वाउचर को हमको डेबिट करना है। उसके बाद परचेज अकाउंट को डेबिट करना है और कैश अकाउंट को क्रेडिट। तो यहाँ क्रेडिट तो हमने कर दिया कैश को, ये एक साइड क्रेडिट साइड में इसका अमाउंट आ गया, डेबिट साइड में इसका अमाउंट आ गया। तो डेबिट में हम करेंगे परचेज का, स्पेस बटन दबाएंगे तो कोई हमारा लिस्ट नहीं दिख रहा है लेजर का। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे एक नया। उसके लिए हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ सी बटन दबाएंगे तो हमारा लेजर क्रिएशन का विंडो ऑन होगा। इस पे हम लेजर बना लेंगे परचेज का। अंडर में हम फिक्स एसेट नहीं रखेंगे, ये है हमारा परचेज। तो परचेज का अकाउंट परचेज के अंडर में ही जाता है, तो परचेज अकाउंट ऑन कर देंगे। लेजर टाइप नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। अभी कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है तो इसको कर लेंगे नो। कॉस्ट सेंटर के बारे में हम वीडियो बना कर डाल देंगे, उसको आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो गई। अब इसमें नरेशन लिख देंगे कि बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड, ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अगली एंट्री हमारी क्या है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमने पहले से टैली में बना के और इसकी स्क्रीनशॉट ऐड किया है, जो आपको समझाने में मदद करेगा। तो अब चलिए हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है परचेज फ्रॉम मिस्टर वरुण वर्थ ऑफ ₹2000, कि मिस्टर वरुण से माल परचेज किया गया है, यानी कि उधार परचेज किया गया है, इसलिए नाम आया है वरुण का। इसके लिए हम क्या करेंगे, वरुण को डेबिट करेंगे, वरुण को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वहाँ उसके यहाँ से माल आ रहा है, उसके यहाँ कुछ जा नहीं रहा है। हमारे यहाँ पहली स्थिति में क्या था, कैश जा रहा था, तो कैश हम क्रेडिट कर दिए। इस बार हमारे यहाँ से कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन माल आ रहा है। तो माल आ रहा है तो परचेज का यहाँ पे अकाउंट आप देख रहे होंगे कि डेबिट हो रहा है, और वरुण का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है। तो इसी तरह इसकी एंट्री कर लेंगे, इनवॉइस नंबर कुछ भी डाल लेंगे, आगे बढ़ के क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करने के लिए एक वरुण का अकाउंट बनाएंगे, सेम वैसे ही अल्ट सी बटन दबाएंगे और मिस्टर वरुण के नाम से अकाउंट बना लेंगे।
वरुण को अंडर सन्ड्री डेबिटर में रखेंगे, सॉरी क्रेडिटर में, क्योंकि परचेज किया जाता है क्रेडिटर से, तो क्रेडिटर में रखेंगे। क्रेडिटर डेबिटर क्या होता है, इसकी हमने फुली नोट्स हमने अपलोड कर दिया है, आप जाके ब्लॉग से जाके देख सकते हैं। बाकी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे आगे बढ़ के। उसका डिटेल वगैरह है सप्लायर का, तो डाल दीजिए। सप्लायर मतलब जो माल पहुंचा रहा है, माल दे रहा है उसका। वरुण को क्रेडिट करना है कितना, 2000 रुपये से। और डेबिट क्या होगा इस स्थिति में, हमारे पास परचेज का जो खाता है वो डेबिट हो रहा है 2000 से, तो परचेज का अकाउंट हम डेबिट कर दिए। पहले का हमने खरीदा था 1000 रुपया, इस बार 2000 का खरीदा, दोनों मिलके 3000 रुपये का हमने खरीद लिया, परचेज का अकाउंट हो गया। इसमें हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, यानी कि माल उधार खरीदा गया। अगली एंट्री क्या है, अगली एंट्री है हमारी, मान के चलिए हम अगली एंट्री हमने इसमें एंटर नहीं किया है, मान के चलिए इसमें से कोई एंट्री कर लेते हैं, कोई बैंक से। गुड्स परचेज वर्थ ऑफ ₹25,000 पैड फ्रॉम बैंक, यानी कि माल 25,000 रुपये का परचेज किया गया है, खरीदा गया और बैंक द्वारा भुगतान किया गया है, बैंक से पैसे दे दिया गया है। तो पैसे बैंक से गए हैं तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, उसका अकाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि पैसे कम होंगे, तो कम होंगे तो इसको क्रेडिट कर देंगे और परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री कर लेंगे, कोई भी इनवॉइस नंबर आप डाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे क्रेडिट किसको करना है, बैंक अकाउंट को, कितना, 25,000 से। तो अल्ट सी प्रेस करके बैंक अकाउंट का एक लेजर बना लेंगे। बैंक अकाउंट का लेजर बनाते ही आपको बैंक डिटेल फिल करने के लिए आता है। इन सभी डिटेल्स को आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे स्किप भी कर सकते हैं। आप जनरली कंपनी में काम कर रहे होंगे तो आपको ऑलरेडी फिल करके दिया जाता है, या आपको फिल करना होता है जेन्युइन डिटेल, ठीक है। क्रेडिट अमाउंट कितना है, 25,000 है, उसकी हम एंट्री कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आप डेबिट कर देंगे परचेज अकाउंट को। तो इस बार कितना हो गया, पहले 3,000 का हुआ था परचेज, इस बार 25,000 का, दोनों मिला के कितना हो गया, 28,000 रुपये का हमने परचेज कर लिया। यहाँ पे भी लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड। ये हमारी एंट्री हो गई। अब देखेंगे हमारा जो भी लेजर है बैलेंस शीट में, ओपन करके अल्ट F1 दबाएंगे तो यहाँ पे डिटेल दिख जाएगा। आपको सन्ड्री क्रेडिटर में जिनसे आपने उधार में लिया है, 2,000 रुपये का लिया है आपने, कैश इन हैंड आपके पास नगद एसेट्स के रूप में है, जो देनदारी है वो 1,000 की है। बैंक में जो है वो आपका 25,000 रुपये बैंक से गया है। लेकिन ये इसलिए ये लायबिलिटी साइड में दिखा रहा है क्योंकि पहले पैसा हमने बैंक या कैश में नहीं लिया था, इसलिए इस तरह दिखा रहा है, नहीं तो इस साइड दिखा रहा होता, ठीक है। पूरा एसेट्स आप देखेंगे ओपनिंग बैलेंस में तो आपको दिखाएगा 28,000 रुपये का आपके पास एसेट्स हो गया है। अब चलते हैं इन्वेंट्री की, हम एंट्री कैसे करेंगे उसको देखते हैं। इन्वेंट्री की एंट्री के लिए हमने इसमें कोई एग्जांपल्स के लिए क्वेश्चन नहीं डाला है, हम इसमें से ही क्वेश्चन अप्लाई कर देंगे। जैसे ये परचेज है, परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम मिस्टर रॉबर्ट। मिस्टर रॉबर्ट से आपको ये 3 जो प्रोडक्ट है, LCD है 2,000 के रेट से, 10 क्वांटिटी है, तो इसके टोटल हो गए 20,000 रुपये। इसी तरह से अलग अलग LCD है, इसको यहाँ पे परचेज किया गया है, सॉरी, टोटल 2,99,000 रुपये का
माल परचेज किया गया है किस पे, उधार पे किया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ ऑन क्रेडिट रॉबर्ट से, तो इसकी हम एंट्री कर लेते हैं। उसके लिए इन्वेंट्री इन्फो को हम ऑन कर लेंगे, यहाँ पे जो दिख रहा है इन्वेंट्री इन्फो, उसके लिए F11 बटन दबाएंगे या अकाउंटिंग फीचर में चले जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद ये वाला केवल ऑप्शन हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे नो कर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे बिल बाई बिल वाइज डिटेल इसको कर देंगे नो, कॉस्ट सेंटर को भी नो कर लेंगे, बाकी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इसमें एक और चीज़ था, ये इनेबल चेक प्रिंटिंग, इसको भी नो कर लेंगे, ठीक है। ये चेक प्रिंटिंग है, आगे सभी ऑप्शंस को हम कवर करेंगे। को इन्वेंट्री इन्फो के बारे में आपको समझना है तो दूसरी वीडियो में हम इसके लिए वीडियो डाल देंगे, कैसे इस पर स्टॉक वगैरह कैसे बनाया जाता है, यूनिट मेजरमेंट कैसे बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अभी हम बात करते हैं डायरेक्ट परचेज करने के लिए, तो चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से परचेज करेंगे। क्या परचेज करना है, परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम मिस्टर रॉबर्ट। रॉबर्ट से ये जो नीचे गुड्स दिया हुआ है उसको खरीदना है, वो भी उधार। उधार खरीदेंगे तो क्या होगा, हमारा परचेज का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्या क्रेडिट होगा, हमारा जो परचेज का एक जो रॉबर्ट है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उससे माल हम ले रहे हैं। इनवॉइस नंबर डाल दीजिए कुछ भी, आगे बढ़िए। यहाँ पे क्रेडिट करना है रॉबर्ट को, तो रॉबर्ट को क्रेडिट करना है तो क्या करेंगे, उसके अकाउंट को हम क्या कर देंगे, पहले बना लेंगे, Alt C प्रेस करेंगे और यहाँ मिस्टर रॉबर्ट के नाम से इसको डाल देंगे सन्ड्री डेबिटर, सॉरी क्रेडिटर, ठीक है। परचेज कर रहे हैं ना, यहाँ पूछ रहा है कि इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, तो कर देंगे यस, ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछ रहा है, जैसे ही उसका हमने नाम डाला, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है कि क्या क्या आपको इससे परचेज करना है, तो नेम ऑफ आइटम हमने नहीं बनाया है पहले से, देखिए स्पेस दबाए तो यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट लिख के आ जा रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, नेम ऑफ आइटम बनाएंगे, Alt C प्रेस करके, Alt C प्रेस करेंगे, क्या बनाएंगे, पहला ऑप्शन, पहला है LCD मॉनिटर, LED मॉनिटर और 3D LED मॉनिटर, ठीक है, तो बना लेते हैं इसको। LCD मॉनिटर अंडर में कोई नहीं डालेंगे, यहाँ पे यूनिट हम डाल देंगे Alt C प्रेस करके, पीसेस, पीस में डालते हैं ना, PCS लिख देते हैं, फॉर्मल नेम में शॉर्ट में रहेगा, एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा एक क्या बन गया, LCD बन गया। क्वांटिटी हमको कितना खरीदना है, हमको खरीदना है, यहाँ पे देखेंगे तो 10 LCD हमने ये वाली खरीदी है यहाँ पे, तो 10 हम ले लेंगे यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, रेट हम डालेंगे, रेट में इसकी जो रेट रहेगी वो रेट कितना है, 2000 पर पीस, तो 2000 हम डाल लेंगे। जैसे ही 2000 हम डालेंगे उसका ऑटोमेटिक यूनिट आ जाएगा, उसका अमाउंट आ जाएगा। अगला अमाउंट, अगला जो भी आइटम है ऐसे ही ऐड कर लेते हैं, थोड़ा वीडियो को स्किप कर देंगे फास्ट करके, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। इस प्रकार हमने सभी जो एंट्री है वो कंप्लीट कर लिए। देखिए LCD जो भी आपका अमाउंट है, LCD, LED और 3D LED, ये इन सभी का अमाउंट हो रहा है टोटल 2,99,000, तो हमारा भी अमाउंट हो रहा है टोटल 2,99,000, और टोटल 37 पीस हो रहा है, तो इसमें भी देखेंगे टोटल 37 पीस हो जाएगा अगर काउंट करेंगे तो, ठीक है।
अभी हम चलते हैं, एंट्री करते हैं, आगे बढ़ेंगे और ऑटोमेटिक रॉबर्ट क्रेडिट हो रहा है। यहाँ परचेज का अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे और परचेज के अकाउंट में भी सेम वही आइटम डाल देंगे जो हमने बनाई है ऊपर। तो अब इस बार बनाना नहीं पड़ेगा, सेलेक्ट करना है, स्पेस बटन दबाएंगे और सेलेक्ट कर लेंगे। एलईडी मॉनिटर कितना था हमारे पास? 10 था और कितने रेट में? 15 था 2600 के रेट में, तो 15 लिख देंगे 2600 के रेट में, ठीक है। एलसीडी कितना था? तो एलसीडी था आपका 10 2000 के रेट में। उसके बाद 3D एलईडी मॉनिटर कितने का था हमारे पास? 12 और वो था 20,000 पर पीस के रेट में, ठीक है। तो आगे बढ़ के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और इसका नरेशन लिख देंगे। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब आप देखेंगे कि इस तरह से हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। आगे भी अगली भी एंट्री आप देखेंगे तो सेम वैसे ही है। इसमें भी क्या किया गया है? मिस्टर नवल किशोर से क्रेडिट पर ख़रीदा गया है। इसमें परचेज किया गया है फॉलोइंग गुड्स ऑन कैश, नकद कैश से। तो जहाँ रॉबर्ट का यूज़ हमने किया था, रॉबर्ट को क्रेडिट किया, वहाँ पे कैश को क्रेडिट कर देंगे। अगर बैंक से रहेगा तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। आगे देखिए इसमें बैंक से भी है तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। जितने भी आइटम्स हैं वो बनाना आप सीख ही गए हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये जानकारी आपके अनुरूप लगा, आपको लगा कि इसमें कोई चीज़ कमी नहीं रही, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय।